दोस्तों, आज की कहानी असल में 3 कैदियों के ऊपर है, जिन्होंने जेल से बाहर का रास्ता तो खोज लिया, लेकिन उन्हें बाहर एक और चीज़ खोजनी है, जो कि कई सालों से दबा हुआ एक खजाना है। क्या ये लोग उस खजाने को ढूँढ पाते हैं या नहीं? चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ढेर सारे कैदियों से, जिनके पैरों में जंजीरें बंधी हुई हैं। ये सभी 3-3 के ग्रुप में बंधे हुए हैं। इस बीच एक कैदी अपने साथी से कहता है कि मुझे कुछ ऐसा पता है जिसके बारे में आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन ये किसी और को मत बताना। दरअसल ये तीनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और आज ये सभी को चकमा देकर वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन तीनों की जंजीरें साथ में बंधी होने के कारण इन्हें एक साथ ही चलना पड़ता है। इतने में सामने से आती हुई ट्रेन दिखती है। सबसे पहले एवरेस्ट उस पर चढ़ता है और वहां बैठे हुए लोगों से पूछता है कि क्या उनमें से कोई लोहार का काम करता है, क्योंकि उसे अपनी जंजीरों को काटना है। लेकिन वह ये भूल गया था कि उसकी जंजीरें उसके दोस्तों के साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे ही वह थोड़ी दूरी पर जाता है, ये दोनों भी उन्हीं के साथ घसीटते हुए वहां पहुंच जाते हैं। तीनों ही अपनी बेवकूफ़ी की सज़ा एक दूसरे को ताना मार कर देते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि गलती किसकी है। इतने में उन्हें सामने से एक ट्रॉली दिखती है, जिसे एक बूढ़ा आदमी चला रहा था, जो कि अंधा था। ये तीनों उसकी ट्रॉली पर बैठ जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद बूढ़ा आदमी उनसे कहता है, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह एकदम सही है। तुम्हें जल्दी ही मंजिल और कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसकी उम्मीद तुमने कभी नहीं की थी। पर यह याद रखना कि यह सफर बहुत लंबा है। इसमें जंगल और रेगिस्तान से गुजरना होगा, लेकिन अंत में तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुम्हें तलाश है। उसकी बातों को सुनकर एवरेस्ट मन ही मन खुश होता है। बाकी दोनों भी उसके साथ सहमत होते हैं। हालांकि वह इसे जाहिर नहीं करते। अब इन तीनों को पूरा भरोसा हो गया कि कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। ये लोग वहां से अपने दोस्त पेट के कजन के घर जाते हैं, ताकि वह उनकी जंजीरों को काट सके। इस बीच एवरेस्ट अपने दोस्तों से कहता है, मुझे यकीन है कि वह खजाना आज भी वहीं होगा। इसके बाद ये उस घर के मालिक वॉश के पास पहुंचते हैं, बैठा लेते हैं। वह लड़का दिखने में सीधा सादा लगता है, लेकिन बातों बातों में उसे पता चलता है कि ये तीनों कैदी हैं। वह अपनी बातों से इन्हें डराने की कोशिश करता है, लेकिन एवरेस्ट उसकी बातों को हल्के में लेता है और कहता है, तुम बस चुपचाप बैठना है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। आगे चलते चलते ये लोग एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं, जहां पेट कहता है कि यह जगह उसे कुछ जानी पहचानी लग रही है। डलमो ने भी सहमति जताई, लेकिन एवरेस्ट अब भी इस बात को लेकर अनिश्चित था कि खजाना यहां होगा। तभी अचानक लड़का, जिसे उन्होंने लिफ्ट दी थी, कार से भागने की कोशिश करता है। वह चिल्लाते हुए कहता है, मैं पुलिस को बताऊंगा कि तुम सब भागे हुए कैदी हो। एवरेस्ट जल्दी से उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें अगर अपनी जान प्यारी है तो चुप रहो। लड़का डर के मारे शांत हो जाता है। अब ये तीनों उस जगह की गहराई में जाकर खुदाई शुरू करते हैं। पेट कहता है कि खजाने की निशानी यही है, लेकिन जमीन इतनी सख्त है कि खुदाई करना मुश्किल हो रहा था। डलमो को अचानक याद आता है कि कार में एक औजार रखा हुआ है जो मददगार हो सकता है। वह जल्दी से जाकर औजार ले आता है। जब वे खुदाई करते हैं तो आखिरकार एक बड़ा बक्सा निकलता है। सभी की आंखों में चमक आ जाती है। पेट कहता है, मैंने कहा था कि खजाना यही है। लेकिन जैसे ही वे बक्सा खोलते हैं, उसमें सिर्फ पुरानी किताबें और कुछ दस्तावेज निकलते हैं। एवरेस्ट गुस्से में कहता है, हमने इतने जोखिम उठाए और यह सब सिर्फ कागजों के लिए। लेकिन पेट दस्तावेजों को ध्यान से देखता है और कहता है, यह कोई साधारण कागज नहीं है, ये पुराने नक्शे हैं जो हमें असली खजाने तक पहुंचा सकते हैं। अब तीनों को समझ आता है कि उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। असली खजाने तक पहुंचने के लिए इन्हें इन नक्शों की मदद से आगे का सफर तय करना होगा। लड़का, जिसे उन्होंने पकड़ा था, कहता है, अगर तुम मुझे साथ ले जाओ तो मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तीनों थोड़ी देर सोचते हैं और फिर फैसला करते हैं कि इसे अपने साथ ले जाना ठीक होगा। अब यह टीम खजाने की खोज में नए जोश के साथ आगे बढ़ती है। आगे क्या होगा? क्या इन्हें असली खजाना मिलेगा या फिर यह सफर और मुश्किलों से भरा होगा? यह जानने के लिए जुड़े रहिए। मालूम पड़ता है कि वे तीनों वहां नहीं हैं। मिस्टर ब्लैंड परेशान होकर अपने मैनेजर से पूछते हैं, वे तीनों आखिर गए कहां? उनके गाने से हमारा क्लब रातों रात हिट हो गया है। मैनेजर जवाब देता है कि वे तीनों अचानक गायब हो गए हैं और उनका कोई सुराग नहीं मिला है। उधर पेट, एवरेस्ट और लमर अब बीहेड और जंगलों के रास्तों से गुजरते हुए खजाने की ओर बढ़ रहे थे। नेलसन के जाने के बाद उन्होंने ठान लिया था कि अब वे किसी के साथ पर निर्भर नहीं रहेंगे। इस दौरान पेट अपने दोस्तों से कहता है, हम यहां तक आ गए हैं, अब पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं उठता। यह खजाना हमारा भविष्य बदल सकता है। चलते चलते उन्हें एक पुराना मंदिर दिखता है, जिसके चारों ओर बड़े बड़े पेड़ उगे हुए थे। लमर कहता है, यह वही जगह हो सकती है जिसके बारे में नक्शे में लिखा था। वे मंदिर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहां जमीन में कई बड़े पत्थर रखे हुए हैं। नक्शे के अनुसार खजाना इन्हीं पत्थरों के नीचे था। तीनों ने मिलकर पत्थरों को हटाने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत भारी थे।
तभी एवरेस्ट को याद आता है कि नेल्सन ने बैंक लूटते वक्त एक औजार उनके बैग में छोड़ा था। वह जल्दी से बैग खोलता है और उसमें से औजार निकालता है। उसकी मदद से वे पत्थरों को हटाने में सफल हो जाते हैं। जैसे ही आखिरी पत्थर हटता है, उनके सामने एक बड़ा लकड़ी का बक्सा दिखाई देता है। पेट और लमर खुशी से चिल्लाते हैं, लेकिन एवरेस्ट शांत था। उसने बक्से को धीरे धीरे खोलना शुरू किया। अंदर सोने के सिक्के, जवाहरात और अनमोल पत्थर भरे हुए थे। तीनों की आंखें चमक उठी। पेट कहता है, यह खजाना हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब हमें दुनिया से छिपकर रहने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन तभी उन्हें दूर से पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। एवरेस्ट जल्दी से कहता है, हमें यह खजाना लेकर यहां से तुरंत निकलना होगा। तीनों बक्से को उठाते हैं और मंदिर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलते हैं। रास्ता बेहद संकरा और खतरनाक था। जैसे तैसे वे जंगल में छिपने में कामयाब हो जाते हैं। आखिरकार वे एक सुरक्षित जगह पहुंचते हैं और वहां बैठकर योजना बनाते हैं कि इस खजाने को कैसे बेचा जाए और अपनी नई जिंदगी कैसे शुरू की जाए। लमर कहता है, हमने जो सपना देखा था वह अब पूरा हो गया है, लेकिन हमें यह खजाना सोच समझकर इस्तेमाल करना होगा। तीनों ने वादा किया कि वे अब अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएंगे और अपने पिछले अपराधों को पीछे छोड़ देंगे। क्या वे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर पाएंगे या फिर उनका अतीत उनके सामने आकर खड़ा हो जाएगा? यह जानने के लिए कहानी का अगला अध्याय जरूर पढ़ें। को याद आता है कि वह जो कैदी देख रहा था वह सचमुच पेट ही था। अब उसे अपराध बोध होने लगता है कि वे उसे वहां अकेला छोड़कर क्यों भागे। लमर भी उसकी बात सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन कहता है, अगर हम वापस जाएंगे तो हमें भी पकड़ लिया जाएगा। हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। शहर पहुंचने के बाद एवरेस्ट और लमर ने तय किया कि वे अपने अगले कदम की योजना बनाने से पहले थोड़ा आराम करेंगे। वे एक छोटे से लॉज में रुकते हैं, लेकिन एवरेस्ट को रात भर नींद नहीं आती। उसे हर बार पेट का चेहरा और वह स्थिति याद आती रहती है जिसमें उसने पेट को देखा था। अगले दिन एवरेस्ट कहता है, मैं पेट को वहां से निकालने जा रहा हूं। अगर तुम मेरे साथ नहीं आना चाहते तो मत आओ, लेकिन मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। लमर भी थोड़ा सोचने के बाद कहता है, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन हमें एक अच्छी योजना बनानी होगी। दोनों ने योजना बनाई कि वे निर्माण स्थल पर मजदूरों के भेष में जाएंगे और पेट को वहां से छुड़ाने की कोशिश करेंगे। वे बाजार से मजदूरों जैसे कपड़े खरीदते हैं और एक पुराने ट्रक के जरिए उस जगह पहुंचते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पेट सच में वहां है और सख्त पहरेदारी में है। एवरेस्ट अपने बालों को छिपाकर एक मजदूर के रूप में पेट के पास पहुंचता है और उसे धीरे से कहता है, हम यहां तुम्हें बचाने आए हैं, लेकिन हमें तुम्हारा सहयोग चाहिए। पेट हैरान होकर कहता है, तुम दोनों ने मुझे क्यों छोड़ा था? मुझे लगा था तुमने मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया। एवरेस्ट ने अपनी गलती मानते हुए कहा, हाँ, यह हमारी गलती थी, लेकिन अब हम तुम्हें यहां से निकालने आए हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है। अब तीनों ने एक योजना बनाई। निर्माण स्थल पर रोज रात एक समय ऐसा होता था जब पहरेदार बदलते थे और वह कुछ मिनटों के लिए डीली सुरक्षा का मौका देता था। उन्होंने उसी समय का फायदा उठाने की योजना बनाई। रात होते ही एवरेस्ट और लमर ने पहरेदारों का ध्यान भटकाने के लिए कुछ उपकरणों में आग लगा दी, जिससे निर्माण स्थल पर अफरा तफरी मच गई। इसी बीच पेट ने अपनी बेड़ियों को काटने के लिए एक औजार का इस्तेमाल किया, जिसे एवरेस्ट ने उसे पहले ही दे दिया था। सभी ने मिलकर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी एक गार्ड ने उन्हें देख लिया और अलार्म बजा दिया। अब वे तीनों भागते हुए पास के जंगल की ओर दौड़ पड़े। पीछे से गोलियों की आवाजें आने लगीं, लेकिन भागी ने उनका साथ दिया और वे जंगल में छिपने में सफल हो गए। जंगल में छिपे छिपे पेट ने एवरेस्ट और लमर को गले लगाते हुए कहा, तुम दोनों ने मेरी जान बचाई, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन अब उनके सामने एक और चुनौती थी। वे जान गए थे कि खजाना ढूंढने की उनकी यात्रा और भी मुश्किल होने वाली है। क्या वे खजाना ढूंढ पाएंगे या फिर उनके रास्ते में और भी खतरनाक मुश्किलें आएंगी? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। शुरू कर देते हैं ताकि माहौल को संभाला जा सके। उनका गाना इतना प्रभावशाली होता है कि पार्टी में आए सभी लोग झूमने लगते हैं। यहां तक कि गवर्नर खुद भी इनके गाने से इतना प्रभावित होता है कि वह इन्हें अपने साथ शहर के सबसे बड़े थिएटर में परफॉर्म करने का मौका देता है। गाने के दौरान एवरेस्ट की पत्नी अलीना भी उनके गाने से भावुक हो जाती है। वह अपनी पुरानी यादों को याद करते हुए अपने पति की ओर देखने लगती है। गाने के बाद एवरेस्ट ने एक बार फिर अलीना से माफी मांगते हुए कहा, मैंने जो कुछ भी किया वह सब तुम्हारे और हमारी बेटी के लिए था। मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूं। अलीना आखिरकार एवरेस्ट को माफ कर देती है और अपने नए मंगेतर को छोड़कर अपने पति के साथ वापस जाने का फैसला करती है। यह देखकर एवरेस्ट के दोस्त लमर और पेट उसे बधाई देते हैं। अब गवर्नर ने उन्हें एक कानूनी रास्ता अपनाने का सुझाव दिया। उसने उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए कहा, अगर तुम मेरी मदद करोगे और चुनाव प्रचार के लिए गाने तैयार करोगे तो मैं तुम्हारे पुराने सभी अपराधों को माफ करवाने की कोशिश करूंगा। तीनों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और गवर्नर के लिए प्रचार शुरू किया। उनके गानों ने पूरे शहर में धूम मचा दी।
गवर्नर चुनाव जीत जाता है और अपनी बात रखते हुए उनके सभी पुराने अपराधों को माफ करवा देता है। अब तीनों दोस्त आज़ाद हैं और एक नया जीवन शुरू करने का फैसला करते हैं। एवरेस्ट अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जीने का वादा करता है। लमर ने अपने कर्ज को चुकाने और एक नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बनाई, जबकि पेट ने अपने संगीत करियर को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। कहानी का अंत इस संदेश के साथ होता है कि गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन अगर उन्हें सुधारने की कोशिश की जाए तो जीवन एक नई शुरुआत दे सकता है।